हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एमपी ब्लॉगर धन में आप लोगों का दिल से स्वागत है। मैं हूँ स्वाति। उम्मीद करती कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार जरूर बताइएगा आप लोग कैसे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो मैंने बिंदी लगाई हूँ कैसी लग रही है। कोई कहता है कि बीच में लगाया करो, कोई कहता है कि ऊपर लगाया करो, बट मैं पता है स्टार्टिंग से ऊपर ही लगाती हूँ ना तो अच्छी लगती है। मतलब कि मेरे फेस पे वहीं पर सूट होती है। और मैं आईब्रोज के बीच में लगाती हूँ तो वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से नहीं लगाती ना, इसी कारण। और अभी मैं थोड़ी सी ना बड़े साइज की बिंदी लगाने लगी, साड़ी पर लगाती हूँ। और नॉर्मली तो फिर ऐसे छोटे साइज की लगा लेती हूँ। हेयर वॉश किया है और हेयर वॉश करने के बाद रेडी होने के बाद मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो ये है मेरा छोटा सा मंदिर, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, छोटा सा ही मंदिर है मेरा। और आप लोग कहते हो ना कि आप बुद्धिस्ट हो, कि हाँ मैं बुद्धिस्ट हूँ। और हमारे इसमें कैंडल से ही मतलब पूजा की जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पर अभी कैंडल गिर गई थी तो मैं इसमें है ना कांच का जो बाउल रखा है मैं इसमें लगा लूँगी। कैंडल लगाने के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए दोस्त, आप भी मेरे साथ पूजा कीजिए, प्रे कीजिए। और मतलब आप जिस भगवान को मानते हो आप उन्हें याद कीजिए और आप प्रे कीजिए। और मैं जिस भगवान जी को मानती हूँ मैं उनके सामने प्रे करूँगी। तो बस छोटी सी ही प्रे रहता है। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना कुछ आता नहीं है और मैं पहले से ही सिंपल तरीके से ही करती हूँ। और बस मेरी पूजा हो चुकी है। कैंडल वगैरह मैंने लगा लिया, अष्टगंधक मैंने लगा लिया है, इसी को भी लगा दूंगी। और अभी आ गई हूँ मैं बाहर। लंच वगैरह मेरा हो चुका है। और ये जो कपड़े हैं ना मुझे ड्राई करने के लिए डालना था। बंदर के कारण है ना कपड़े भी मतलब मैं बाहर डालने में, पता है मुझे कभी कभी ना डर लगता है कि ऐसा होता है ना कि हम लोग घर में रहते हैं और पूरे डोर लगे हुए रहते हैं और ध्यान नहीं रहता है। और मोबाइल तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम लोग बिजी हो जाते हैं, फिर इधर उधर तो ध्यान भी नहीं जाता है। तो बस कभी कभी ऐसा डर लगता है कि यार कपड़े बंदर ना लेकर जाए। इशू बहुत सारे कपड़े ना लेकर चले गए, छोटे छोटे कपड़े, क्योंकि बच्चों के कपड़े इतने सारे रहते हैं ना कि हमें समझ में ही नहीं आता कि उनके पास कितने हैं। फिर कभी याद आता है हाँ ये भी ड्रेस था, ये भी पैंट था, ये भी टी शर्ट थी, ऐसा कुछ याद आता है, तब जाकर पता चलता है कि अब नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घूम रही थी क्योंकि अच्छा लग रहा था यहाँ पर घूमना। और इतना प्यारा सा लगने लगा है ना, ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत अच्छा हो जाता है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और यहाँ पर चल रही है हम माँ बेटी की मस्ती। तो यहाँ पर ईशु के ना सॉन्ग लगा दिए थे, क्योंकि ईशु ना मोबाइल नहीं दे रही थी। फिर मैंने कहा कि चलो तुमको ना सॉन्ग लगा के देती हो तो तुम वो देखना। तो बस ईशु यहाँ पर डांस कर रही है और यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा उसके साथ मस्ती करूँगी। उसके साथ मैं जैसा करती हूँ ना बार बार मुझे पता वो वही करने के लगाती है। और अब मैं कुछ भी करती रहूँगी ना तो बार बार मुझे बुला के लाती है कि मम्मा यहाँ, मम्मा यहाँ। मतलब ऐसे जिस जगह मैं खड़ी रहूँगी ना वहाँ पर हाथ लगाएगी और बोलेगी यहाँ आ जाओ। ऐसे ही करते हैं बच्चे। और सब लोग बोल रहे कि ईशु जो है थोड़ी दुबली हो गई है। हाँ, तो मतलब उसकी जैसे हाइट बढ़ रही है ना तो इसी कारण ऐसा लग रहा है कि उसका जो वेट है वो कम हो गया है। और कलर के लिए भी बोल रहा था ईशु का, और मेरा कलर और ईशु के पापा का भी कलर में बहुत ज्यादा ही डल हो गया है। गांव में ऐसा होता है ना, ईशु बाहर जाती है, उसको तो रोक नहीं सकते है ना, क्योंकि अब मतलब डोर खुले ही रहते हैं तो बच्चे बार बार निकलते हैं बाहर। और वहां पर बच्चे भी दिखते हैं तो फिर बच्चे तो और ज्यादा बाहर ही निकलते हैं ना। और दिन भर खेलती रहती थी। मतलब मैं ससुराल आई थी ना वहां पर तो दिन भर खेल रही थी। मैं मतलब मना भी नहीं कर पा रही थी, मना भी करती थी तो बच्चे दिख जाते तो वो चली जाती थी खेलने के लिए। और अभी मैंने लाई हूँ भिंडी यहाँ पर मैं वॉश करके रख दूंगी। तो आज बनाऊंगी मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। और सोच रही कि दाल चावल या देखती हूँ खिचड़ी, मतलब दोनों में से कुछ भी बना लूंगी। दाल चावल बना लूंगी तो खिचड़ी बना लूंगी। तुमने मम क्या किया? मम को क्या किया बेटा? क्या किया माँ? सुसु करने के लिए मैंने क्या था? सुसु कहाँ करना पड़ता है? सुसु कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं सुसु? मैं ईशु को समझा समझा के थक चुकी हूँ। फिर सुसु कहाँ करना है? कहाँ करना है ईशु? और मतलब पैंट में ही कर देती। पहले जब वो छोटी थी ना उस टाइम बताती थी मम्मा सुसु, मम्मा सुसु। अब जैसे ही बड़ी होने लगी है ना बताती नहीं है ईशु।
उसको मैंने आज फिर बहुत डांटा कि सुसु कहाँ करना है बताओ, सुसु कहाँ करना है बताओ। फिर मैंने वॉशरूम दिखाया वहां करना है, और फिर भी अभी है ना उसने पैंट में कर दिया। और फिर लोग कहते हैं कि मैं बहुत डांटती हूँ मतलब अपने बच्चे को। तो यार कुछ जो बातें होती है ना हमें बच्चों की सिखाना पड़ता है। अभी इशू 2.5 साल की होने वाली है, तो इतना तो बच्चों को समझ में आ जाता है, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। उसको ये पता रहता जब उसको पूछते हैं इशू से, इशू क्या खाएगी, ऐसा करती मतलब सोचती है कि क्या बताऊं, समझ जाओ उस बच्चे को समझता नहीं हो क्या। तो इसलिए मैं उस इशू को ना डांटती हूँ, और लोग बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को बहुत डांटती हूँ। तो मैंने 2 कप चावल ले लिए हैं, और इसमें डालूंगी तुअर दाल, क्योंकि आज मैं तुअर दाल और चावल की खिचड़ी बनाने वाली, मीन्स की मूंग दाल नहीं डालूंगी, तुअर दाल। और इसको डाल देती हूँ, मतलब ज़्यादा ही क्वांटिटी में डालूंगी, वैसे भी घर की ही ये दाल तो मैं ज़्यादा ही डालूंगी। और आज है ना मैं अलग टाइप से खिचड़ी बनाने वाली, क्योंकि मैं जब घर गई थी ना तो मेरी भाभी ने बनाई थी खिचड़ी अलग टाइप से, पता नहीं कैसे बनाई थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि इस टाइप से बनाई होगी, कि इसी टाइप से बनाई होगी खिचड़ी, तो इसी कारण मैं उसी टाइप से बनाने वाली हूँ। सबसे पहले है ना मैं इसको सिंपल सा ही, मीन्स कुछ भी नहीं डालूंगी इसको, सबसे पहले ना मतलब खिचड़ी बना लूंगी सिंपल वाली, और फिर इसके बाद ना इसको फ्राई करूंगी, क्योंकि बहुत टेस्ट लग रही थी, तो इशू को भी बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं सोच रही हूँ कि मतलब इशू को बहुत पसंद आई थी, तो उसी टाइप से मैं बना लेती हूँ। तो सबसे पहले ना इसको मैंने इसकी जो क्वांटिटी है ना चावल और दाल की, मैंने ना सेम क्वांटिटी ली है। बच्चों वाला खाने के मामले में बिल्कुल भी वेट नहीं रहता, वैसे इशू कर लेती है वेट। हाँ बेटा दे रही हूँ, हाँ हाँ लो दो, ये भी प्लेट है। हाँ चलो वहां पर जाओ, बैठो वहां, मम्मा लाकर दे रही है। मैंने कहा ना बाहर बैठो, जा बेटा बाहर बैठो, मम्मा लाकर दे रही है। तो किचन के बाहर चले गई। तो अभी इशू का ना नन्ना खाना था, मैंने कहा नहीं ऐसे कोई भी उटपटांग चीजें मत खाओ, क्योंकि है ना इशू का जो वेट है वो थोड़ा है ना बढ़ाना है, और वो ऐसी उटपटांग चीजें खाती है ना, कुछ भी खाती है तो उसका वेट है ना गेन नहीं होता, किसी बच्चे का नहीं होता है ना अगर हेल्दी चीजें नहीं खाते हैं। तो इसी कारण अभी मैंने उसको ऑमलेट बना दिया है, और यहाँ पर बना रही हूँ मैं खिचड़ी। मीन्स की खिचड़ी को तो मैंने पका लिया है, जिसमें मैंने हल्दी और नमक डाल के बॉईल कर लिया था, और खिचड़ी को बस मैं तड़का लगा लूंगी। तड़का लगाने के लिए बस मैंने ऑयल लिया है, जीरा लिया है, राई ली है, लहसुन ली है, और कड़ी पत्ता लिया है, और 5 से 6 मैंने ली है हरी मिर्च। तो इसको अच्छे से पकने दूंगी, और जब मतलब कि जब सब अच्छे से पक जाएगा उसके बाद मैंने खिचड़ी जो बनाई थी वो ऐड की है। क्योंकि जब हम लोग डायरेक्ट खिचड़ी को, जैसे पहले हम लोग मतलब हम लोग फोड़नी कहते हैं इसको, ठीक है, तो ऐसे है ना पहले ही आप फ्राई करोगे फिर पानी डाल के बनाते हैं, तो मुझे वो जो खिचड़ी है ना वो टेस्टी नहीं लगती है। और मेरी जो भाभी है ना न्यू आई है, तो उन्होंने है ना इस टाइप की ही बनाई थी, शायद मुझे नहीं पता है, मतलब मैंने ध्यान से नहीं देखा, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऐसे ही बनाई होगी, तो बहुत टेस्टी लग रही थी और इशू को बहुत पसंद आई थी। तो इसी कारण मैंने इशू के लिए भी, और वैसे भी नॉर्मली मैं ज़्यादा खिचड़ी खाती नहीं हूँ, तो इसी कारण है ना मैंने इस टाइप से बना लिया है। और बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। जैसे कि आपको पता ही मेरे स्किन पर अभी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब हो गई है, थोड़े पिंपल्स दाने वगैरह है ना आ गए थे, शायद वो मौसम के कारण हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी कंपनी का और क्या यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, स्टेमियो कंपनी का है, और ये एलोवेरा जेल है, जो कि है आप किसी भी, मतलब आपकी स्किन किसी भी टाइप की हो तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। और स्किन के साथ साथ आप हेयर पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल कलर और फ्रेगनेंस होती है वो ऐड नहीं किया है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 200 ml है। और इसका जो मैं आपको बता देती यूज़, पूरे यूज़, वैसे तो आपको एलोवेरा के बारे में पता ही होगा कि कितने सारे इनके बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप अपने स्किन पर, जैसे आप इसको एज अ फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कि किसी भी फेस पैक में यूज़ करके, मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके इसके यूज़ करने से आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेशन मिलेगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, सफल हो जाएगी, और आपकी जो स्किन है वो ग्लो भी करेगी। और आप इसको है ना एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा पानी ऐड करके या फिर गुलाब जल ऐड कर सकते, मतलब करके आप इसको है ना एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं।
और आप हेयर में भी इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हेयर मास्क आप बनाकर यूज़ कर सकते हो। किसी भी प्रकार का आप जो हेयर मास्क होगा उसमें आप ऐड कर सकते हैं। और या फिर आप ओनली जो एलोवेरा जेल है आप ये भी लगा सकते हो, आपके स्कैल्प पर लगा लीजिएगा। और आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, इचिंग की प्रॉब्लम है, इससे भी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इसे परचेज करना चाहते होंगे तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाइएगा परचेज कर लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा जेल है, मैं तो ये कहूँगी अगर आपको एलोवेरा जेल चाहिए तो आप इस कंपनी का यूज़ कीजिए, चिपचिपा नहीं करता है, स्किन को बहुत ही अच्छा है। सो गाइज मैंने लगाया है एलोवेरा जेल। तो ये देखिए स्किन में, पता है ये जो जेल लगाती हूँ ना इससे बिल्कुल भी जो चिपचिपा होता है वो नहीं होता है और बहुत अच्छी लगती है स्किन, जो है स्मूथ लगती है, सॉफ्ट लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और मैंने आपको बताया था ना मुझे यहाँ पर पिंपल्स हो रहे थे, ये लगा रही कुछ दिनों से। तो इसकी मेरी मतलब जो पिंपल्स है ना वो भी मतलब अभी धीरे धीरे ना कम हो गए। फेस वॉश तो मैंने छोड़ ही दिया है, बट इससे ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जो पिंपल्स है ना वो भी कम हो रहे हैं। और वैसे तो पता ही है, सबको पता ही है एलोवेरा के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिशियल है। तो चलिए मैंने लगा लिए हैं और देखिए मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। अब बस हो रही है सोने की तैयारी। लॉक लगा दिया, लॉक लगा दिया है और मैं कर लेती हूँ। हीटर लगाना पड़ेगा। क्या कर रही? कुछ नहीं, स्किन केयर करती। आपको लगाना है क्या? लगा दो आपको। ठीक है, लगा दो। चलो आपकी हेयर मसाज कर देती हूँ। फैन तो ऑन कर यार, बहुत गर्मी हो रही और है पता नहीं कैसे बंद हो गया। जाओ ना। क्यों बंद? अच्छा चौथा नंबर है ना बटन, तीसरा नंबर है ना? चौथा नंबर है ना, तीसरा नंबर बंद कर और वो उसको देखते हैं, उसको घुमा। अरे उधर कहाँ घुमा रही नहीं ना, अरे नहीं हो रहा था। ये क्या है? अब करो। अच्छा हो गया, हो गया। इधर मत ला बेटू। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। और आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलती है न्यू ब्लॉग के साथ। बाय 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 बाय। बोला बोलो बाय बाय।